क्वेश्चन क्या है मैं समझा दूं आपको, थोड़ा अलग टाइप का है, ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, अपन तो हर वैरायटी के करा दें। एक सर्किट दे दिया आपको, अब मत लिखो भैया हो गया बहुत, अब सुन लो इधर। एक सर्किट दे दिया और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका इफेक्टिव सर्किट बनाओ, इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ हाई फ्रीक्वेंसी पे, और फिर उस सर्किट का इम्पीडेंस बताओ। तुम यही समझे थे ना सवाल में, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा वो थोड़ा सा समझे हम। देखो 3 एलिमेंट है, कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी और रजिस्टर भी है। हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी से रजिस्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क किस पे पड़ता है, सिर्फ कैपेसिटर पे और इंडक्टर पे। अरे हाँ तो भर दो यार, कैसे फ़र्क पड़ता है वो बता दूँ, 2-4 ने तो झूठे माठा भरी। देखो इंडक्टर के लिए एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल विच इज़ इक्वल टू 2 पाई एफ एल। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सएल बढ़ेगा। एक्सएल क्या होता था, साले तुम 2 दिन में भी पढ़ के नहीं आए यार, गजब के नालायक हो रहे हो। एक्सएल, चलो छोड़ो यार, इधर देखो एफ बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा। एक भी पढ़ के नहीं आया, मतलब देखो आप एक आध तो झूठे मार पड़ था। हाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो सोचा उसने, उसके बाद उसको याद आया एक को तो कम से कम, और बाकियों को तो पता ही नहीं कि एक्सेल क्या है। एफ बढ़ेगा तो एक्सेल बढ़ेगा, और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे एक्सेल किसको अप्रोच करेगा, अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो एक्सेल इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। किसको करेगा, तो एट हाई फ्रीक्वेंसी एक्सेल नियरली इक्वल टू इन्फिनिटी, और एक्स सी क्या होता है 1/2 पाई एफ सी। तुमसे क्या पूछूं, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो एक्स सी किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को। तो एट हाई फ्रीक्वेंसी एक्स सी विल अप्रोच ज़ीरो, या एक्स इज नियरली इक्वल टू ज़ीरो। एक्स सी का मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या मतलब होता है, ये दोनों रेजिस्टेंस का काम करते हैं सर्किट में। किसका काम करते हैं, अब एक बात बताओ, हाई फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल या जो एल है हमारा, वो तो इन्फिनिटी वाला रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और एक्सी किसकी तरह काम कर रहा है, जीरो रेजिस्टेंस। जीरो रेजिस्टेंस मतलब कोई अपोजिशन नहीं, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब इनफाइनाइट अपोजिशन। अरे तो आप इस सर्किट में देखो, ये वाला कैसा काम कर रहा है, जीरो रेजिस्टेंस। जीरो रेजिस्टेंस मतलब कोई अपोजिशन नहीं, कोई अपोजिशन नहीं मतलब यहाँ से सर्किट को अपन हटा भी दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई, इसको भी हटा सकते हैं और इसको भी हटा सकते हैं, क्योंकि ये कोई रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं कर रहे। अब आ जाओ इधर, ये दोनों, ये तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब करंट इन ब्रांचेस में जाएगा ही नहीं, मतलब ये ओपन सर्किट की तरह काम करेंगे। किसकी तरह, कौन, इंडक्टर। तो जहाँ जहाँ इंडक्टर लगे हुए हैं वहाँ पे ओपन सर्किट बना दो। अरे क्या बना दो, ओपन सर्किट, करंट जाएगा ही नहीं, ओपन सर्किट बना दो, ओपन सर्किट बनाओ। अब ये बचा तामझाम बस, और कुछ भी नहीं है। अब इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, तो देखो यहाँ से करंट चलेगा, ये तो ओपन सर्किट है, इधर तो जाएगा ही नहीं, इधर गया, इधर गया, इधर जाएगा क्या, इधर यस, इधर उधर यस, और फिर इधर। करंट के रास्ते में कौन कौन आया, बस, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस, कितना गजब का सवाल था ये, R1 प्लस, ये जो फोटो है ना, ये तो इफेक्टिव सर्किट बन गया, और इफेक्टिव इम्पीडेंस कितना बना, R1 प्लस R3। लेकिन जो मैंने बताया आपको सब पेपर में लिख के आना पड़ेगा शब्दों में, यहाँ समझ में क्या लिख के आना है, एट हाई फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ एक्सएल इज वेरी हाई, एट हाई फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ एक्सी इज वेरी लो, सो एक्सी एक्ट एज शॉर्ट सर्किट एंड एक्सएल एक्ट एज ओपन सर्किट। ये फोटो, उसके बाद आप, ये फोटो बनाने के बाद आप लिखोगे कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज R1 एंड R1 प्लस R3। कुछ समझ आया नहीं आया तुम्हें, लिखो।
मुँह उठा उठा के आ जाते हो, ये तुम्हारी स्टाइल पसंद नहीं आती मुझे, मुँह उठा उठा के आने वाली। 2 दिन दे दिए थे मैंने कि पढ़ के आ जाना, मुझे याद था कि तुम यही करोगे, यहाँ आके भी तुम। दीपिका ने कर दिया। चलो इधर देखो, LCR सीरीज सर्किट आपको दे रखा और RMS करंट आपसे पूछा जा रहा है। RMS करंट निकालने के लिए हम सबसे पहले इस सर्किट का इम्पीडेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जिसको हम बोला करते थे। Z बराबर क्या होता है? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। R तो हमें पता है, XL XC पता है क्या? नहीं पता। चलो तुम तो आज बिल्कुल सन्नाटे में हो, तो मैं खुद ही पढ़ा लूँ। XL और XC पता लगाना पड़ेगा। XL का मतलब होता है 2 पाई FL, 2 पाई F फ्रिक्वेंसी होती है, ये दे रखी है 50/पाई। L ये रहा, पाई से पाई कट गया, XL की वैल्यू आ गई 100। यूनिट लगती है इसकी ओम। तुमसे क्या पूछूं, मैं ही बता दूं, मुझे ही देना पेपर। अब निकाल लो XC, वो होता 1/ωc, यानी कि 1/2 पाई FC। 2 पाई F फ्रीक्वेंसी ये दे रखी साहब। C मतलब कैपेसिटेंस होता है, वो ये रहा। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻6 बन जाएगा, अपॉन क्या है 2 50 20, 2 50 20, 1 2 0 तो ये कट गए, तो 4 बचा, क्या है रे 5 और 2 10 20, 10⁻4/20, 1 0 फिर कट गया, 10⁻3 मतलब 1000 अपॉन 2 500 ओम। ये लिख लो, फिर टीपने में दिक्कत होगी, तुम पहले यहाँ तक पहले यहाँ तक लिख लो बेटा, वरना भूल जाओगे फिर, है ना। XL निकाला और XC निकाला, पहले तो करो पहले इतना लिख लो बेटा। 2-4 बच्चे कहेंगे क्या ये तो XL XC निकल गया, अब Z निकालने में, तो Z निकलेगा साहब Z बराबर R का स्क्वायर, मतलब R का क्या, ये रहा 300 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। XL कितना था 100 माइनस 500। वैसे अगर जैसे XC बड़ा आ जाए ना, दोनों में से जो बड़ा आ जाए, आप वैसे मॉडिफाई करके लिख सकते हो फॉर्मूले को। जैसे हमने देखा XL निकाला XC निकाला, तो आप इसको ऐसे लिख लो XC माइनस, अरे ये भी सही है वो भी सही, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो वैसे पॉजिटिव हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप पहले देख लो XL XC निकालो और फॉर्मूले को वैसे लिख लो, ठीक है ना। XC माइनस XL, तो 500 यहाँ A माइनस बी का होल स्क्वायर मत लगा देना, तुम्हारे हाथ जोड़ लूँ। 500 माइनस 100 सीधा सीधा 400 होता है, तो 400 का होल स्क्वायर करना है हमें। 1-2 बार बच्चे लगा के लिया है वो, मतलब अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना हमें। 500 माइनस 100 कितना है, बस 400 का स्क्वायर। 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसका 16 होता है। 9 और 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, और 2 0 को भूल जाओ और फिर बाद में फिर याद कर लो, तो कितना हुआ, अरे बताओ ना, नहीं आया समझ। बहुत सारे छोड़े आएंगे, और 300 का स्क्वायर कौन करे, 400 का कौन करे। 3 का तो आता है 9, 4 का कितना होता है 16, दोनों को जोड़ लो 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, 2 0 हम भूल गए थे, वापस याद कर लिया, आ गया आंसर। Z आ गया। Z आने के बाद क्या करें, क्या पूछा हुआ था बेटा, IRMS कितना होगा, करंट, अरे ओम्स लो, ERMS अपॉन Z। मैंने आपको बता रखा था कि ये जो वैल्यू गिवन होती है, ये हमेशा RMS वैल्यू गिवन होती है। जो भी आपको यहाँ लिखी हुई रहेगी गिवन वैल्यू जो होगी हमेशा कैसी होगी, RMS। तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 50 अपॉन Z हम निकाल चुके हैं
500। 0.1 एम्पेयर इज द करेक्ट आंसर। ये लो सर, लिखो फटाफट। तुम्हारे एक्सप्रेशन देख के ये बहुत आसान सवाल निकाल के लाया था मैं, बट उसमें भी ये एक ही पार्ट कर पाए तुम, ये वाला नहीं हुआ। कोई बात नहीं, इधर देखें सारे बच्चे। अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन एज, ये इक्वेशन दे दिया आपको, है ना। और बोला है कि इसको हमने एक रजिस्टर 25 ओम का है, उसका अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी बताओ और आरएमएस करंट बताओ। मतलब सिचुएशन ये है, ये 25 ओम और ये दे रखा V बराबर 70 साइन 100 पाई टी। इसको आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करा लो, फ्रीक्वेंसी वैसी पता चल जाएगी। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी या E बराबर E नोट साइन ओमेगा टी, जैसा दे रखा हो फॉर्मेट वैसा लिख लो, कंपेयर करा लो। साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी यहाँ पर 100 पाई टी, दोनों बराबर है। अरे कंपेयर कराने पे यानी ओमेगा टी इज इक्वल टू 100, टी से टी कैंसिल, ओमेगा इक्वल्स टू 100 पाई। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ इक्वल्स टू 100 पाई। पाई से पाई फिर कैंसिल, एफ हो गया 100/2 50 हर्ट्स। ये भी कोई सवाल था क्या? तो आसान था बिल्कुल। करंट पूछा जा रहा था, करंट कितना होगा आरएमएस? ई आरएमएस अपॉन जेड, जेड होता है इम्पिडेंस, बट यहाँ पर तो सिर्फ रजिस्टर ही है तो वही हमारा इम्पिडेंस कहलाएगा। ई आरएमएस कितना होगा? ई आरएमएस होता है ई नोट अपॉन √2। ई नोट पीक वैल्यू होती है, तो ये पीक वैल्यू हमें कितनी दे रखी? 70। तो पहले आरएमएस वैल्यू निकाल लो, कितनी हो जाएगी? 70 अपॉन √2। तो यहाँ रख दो 70 अपॉन √2 अपॉन जेड की जगह 25। ये हो जाएगा आई आर एम एस बराबर 70 अपॉन 25 √2। सोल्व कर लोगे तो ये आएगा 1.98 के लगभग। रेशनलाइज कर लेना, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 1.98 के लगभग आंसर आपका आ जाएगा। ये रहा मामला।